guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you pronouns. Parts of speech का second topic था pronoun. Understood? So today I'll teach you pronouns and its kinds. Kinds of pronouns और pronouns की definition with examples, हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाली हूँ इस वीडियो में. तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक. So let's begin the pronoun chapter. Pronoun. डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन देखते हैं हम लोग. प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun. A pronoun is a word which is used instead of a noun. इसका मतलब है प्रोनाउन जो है वो सर्वनाम बोलते हैं उसे, वह शब्द है जो नाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाए, मतलब प्रयोग किया जाए. अंडरस्टूड? सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. She obeys her teachers. She obeys her teachers. She is a girl. तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा गया है. रीता, गीता, नीता, किसी का नाम नहीं लिखा गया है. यहाँ पे शी लिखा है. सो शी ही कहीं पे भी आता है, मतलब नाउन के जगह पे उसको यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसे कहेंगे प्रोनाउन. अंडरस्टूड? शी ओबेज हर टीचर्स. वो आज्ञा का पालन करती है अपनी टीचर्स का. ठीक है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज अ गुड गर्ल. ठीक है. यहाँ पे भी देखिए शी आ रहा है, या फिर अगर यहाँ आता ही इज़ अ गुड बॉय, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोनाउन हियर. बहुत ही इजी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाए हैं. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं इजी वे में बता देती हूँ. जैसे कि आई हुआ, यू हुआ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, ये सभी जो हैं वो प्रोनाउन के अंदर आते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम लोग काइंड्स देखेंगे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ठीक है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग. सो पहला काइंड जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन. टोटल 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं. 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है. तो मैं सारे ही प्रोनाउंस आप लोगों को पढ़ाऊंगी. पहला है पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव pronoun. Third one, demonstrative pronoun. Okay, demonstrative pronoun.
नाउ द फोर्थ वन, जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। Pronoun. Distributive pronoun is the fourth one. Okay, so the next one, that is the fifth one, is reciprocal pronoun. Fine. Are you understanding or not? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Sixth one is indefinite pronoun. Fine. Seventh one जो है वो है interrogative. आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी अपनी कॉपी लें और उसमें कॉपी करें, उसको समझें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो। एट्थ वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउंस थे, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट में पहले मैं बताऊंगी, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अंडरस्टूड? काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो पहला जो है वो है पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। आ रहा है समझ में? और दूसरा है रिफ्लेक्सिव। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं अपने अपने नोट्स में। आप लोगों को रेफरेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आसान रहेगा, उसको एक बार दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो यू कैन कॉपी इट समवेयर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, themselves, ठीक है। ये सारे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट वन इज, तीसरा है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है दिस, दैट, दीज, दोज। अंडरस्टूड? तो ये सब इसके अंदर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव के। नाउ द फोर्थ वन, डी वन। डी है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आता है ईच, एवरी, ईदर,
नीदर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे समझ से, ठीक है। डिस ट्री, TRI लिखा है मैंने, ये TRI, थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम हो गई है। नाउ द E, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है? ईच अदर, वन अनदर एक साथ होगा, ठीक है। वन अनदर जो है वो एक साथ होगा, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर इज वन वर्ड, एक वर्ड है पूरा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर अलग अलग है, और सॉरी ईच अदर भी सेम है, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर, अंडरस्टूड। नाउ द एफ जो है यहाँ पे वो है indefinite pronoun। indefinite pronoun के अंदर आता है वन, एनी, एनीवन, एनीथिंग, somebody, all, none, ठीक है। आया हो समझ में आप लोगों को कि इनडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वन, एनी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, ऑल, नन, मतलब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है कि क्या होगा, निश्चित ही नहीं है यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। WH वाले वर्ड्स, हु, whose, whom, which, what, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर आता है, मतलब WH वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। लास्ट वन है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन बताना, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन सबसे लास्ट प्रोनाउन आता है, और इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, दैट इज हु, whose, whom, which, that, ठीक है। तो ये सब आता है किसके अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। इसके आगे अब मैं समझाना शुरू करती हूँ आप लोगों को पहला पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से, ठीक। तो हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं, ओके। इन पर्सनल प्रोनाउन 3 persons कम, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर 3 persons। लेट मी राइट दिस, इट स्टैंड्स फॉर 3 persons, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर 3 persons का मतलब है
कि यहाँ पे 3 पर्सन की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात करेंगे 3 पर्सन के लिए बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन comes under personal pronoun, understood? So फर्स्ट पर्सन क्या होता है आखिर, ये मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये डिनोट करता है, इट डिनोट्स द पर्सन, ये डिनोट करता है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो यहाँ पे वक्ता है, जो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। वक्ता को दर्शाता है फर्स्ट पर्सन, अंडरस्टूड। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, आई या फिर वी, मैं या फिर हम, ठीक। समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन आपको। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल सेंटेंस के हिसाब से। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। दिस इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आया समझ में। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पर्सन की, ठीक है। सेकेंड पर्सन की जब बात करते हैं तो ये डिनोट करता है, इट डिनोट्स द पर्सन who is listening or is spoken to। इसका मतलब यहाँ पे ये है, सेकंड पर्सन डिनोट करता है जो सुन रहा है, जो यहाँ पे वक्ता नहीं, जो लिसनर है, जो यहाँ पे सुन रहा है, श्रोता है यहाँ पे जो, ठीक है, जिससे बात कही जा रही है, वो यहाँ पे सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा, अंडरस्टूड। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दाऊ, दाऊ को हम लोग यू और योर्स भी बोलते हैं, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। सेंटेंस देख लेते हैं इसका हम लोग, यू आर playing, fine. Now the third person, now we will talk about third person। लास्ट पर्सन जो है वो है तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन। इट डिनोट्स द पर्सन टॉक्ड अबाउट, ये डिनोट करता है उन पर्सन को जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं, फाइन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, राइट। सो आपको समझ में आ गया होंगे तीनों पर्सन। इसका भी एग्जाम्पल ऐसे ही बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। जैसे दे आर प्लेइंग, सिंपल, दे आर प्लेइंग, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये कैमरे में, इसके पहले नहीं दिख रहा था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आपको अब तीनों ही पर्सन समझ में आ गए होंगे, आई होप सो, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए हमें, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट, ठीक है। नोट में ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन में जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। बहुत से लोगों से गलती हो जाती है यहाँ पे, बट इसको ज़रूर आप याद रखें। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है यू, ही एंड आई विल लीव द मुंबई टुनाइट, ठीक है। यू, ही, आई, यू इज सेकेंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन पहले आया, थर्ड पर्सन सेकेंड में आया और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आया। इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर ये है या कुछ और है, तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रम होता है, एक सही क्रम जो है, एक सही सीक्वेंस जो है, एक साथ प्रयुक्त होने वाले ये तीनों ही पर्सन्स को हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं जब भी बात की जा रही हो इस तरीके से। तो यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टुनाइट, ठीक है। यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, दिस इज ऑल्सो वन गुड एग्जाम्पल। ये भी मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यू, ही and I have to leave her, have to help her, sorry, have to help her. Here also same, you is second person, he is third person and I is first person. This is correct sequence. परंतु मतलब यदि गलती माने या दोष बांटने की बात हो तो अच्छे सही क्रम को उल्टा कर दिया जाता है, समझ रहे हैं आप। अगर कोई गलती मानने या दोष बांटने की बात हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्रम को, इस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया जाता है। इसको कैसे बोला जाएगा फिर? इसको इस तरीके से बोलेंगे, या फिर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई, ही एंड यू हैव committed a sin. I is first person, he is third person and you is second person. पहले क्या था? थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। इसमें क्या है? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। जब भी यहाँ पे गलत कमिट करने की बात हो रही, कमिट सिन, सिन मतलब पाप, ठीक है। यू हैव टू कमिट सिन, तो यहाँ पे कोई भी गलत बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्रम है, जो एक सीक्वेंस है, उसको उल्टा कर देंगे। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसके बारे में फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे कर्ता या फिर कार्य, कर्ता पर कार्य होने को इंगित करेंगे, बताएंगे, ठीक है। मतलब जो काम कर रहा है, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा होगा मेरी समस्या आप लोगों को। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं।
तो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखूँ मैं कि ना लिखूँ? लिख देती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इंग्लिश में होगा ये, पर मैं समझाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो व्हेन द एक्शन डन by the subject turns back, मतलब कि रिफ्लेक्ट्स करता है जो अपॉन द सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब भी कोई एक्शन हो रहा है किसी सब्जेक्ट के द्वारा, तो टर्न बैक मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है अपॉन द सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी द एग्जांपल हियर। I slapped myself for spoiling my work. I slapped myself. मैंने अपने आप को मारा। For spoiling my work. अपने काम को बिगाड़ने में मेरा ही तो हाथ था, तो मैंने अपने आप को मारा। For spoiling, मेरे काम को मैंने खुद बिगाड़ा, तो मैंने आपको मार दिया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि मेरे द्वारा ही ये काम हो रहा है। आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट वन था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है ये मैं बताऊंगी अब आप लोगों को। और डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, मेनली तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को इंगित करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड to point out the object. It is used to point out the object. मैंने आप लोगों को वर्ड्स तो बताई हैं, वर्ड्स लाइक दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है। मैं लिख देती हूँ फिर से आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। वर्ड्स लाइक द वर्ड्स like this, these, that, those, so, such, yonder, one, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल हियर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सो द एग्जाम्पल इज दोज स्वीट्स आर मोर डिलीशियस, ठीक है। दोज यहाँ पे क्या है? दोज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अंडरस्टूड? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन।
अब हम लोग फोर्थ देखते हैं कौन सा प्रोनाउन है। फोर्थ प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं अब हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी भी चीज़ का। ये वे होते हैं जो किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में रिफ़र करते हैं, बताते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो लेट अस सी दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे सिंपली हम लोग ये समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जाम्पल्स। दे refer to single person or unit in a group। ठीक है, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल हियर। Each did his best for the poor। यहाँ पे हर एक ने अपना बेस्ट दिया है गरीबों के लिए। सब ने अपना अपना काम किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईच यूज़ किया गया है। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे फिफ्थ प्रोनाउन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। दे डिनोट व्हाट? दे डिनोट reciprocal or mutual action। ठीक है, जैसे each other and one another are called reciprocal pronouns। अंडरस्टूड? एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। The two brothers loved each other। The two brothers loved each other। ठीक है, यहाँ पे each other क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी। तो इसी तरीके से 3 प्रोनाउंस बल्कि 5 प्रोनाउंस मैंने बता ही दिए हैं। 3 प्रोनाउंस और बचते हैं। सो लेट अस प्रोसीड दैट। सो द 6th वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन को अब समझते हैं हम लोग। This pronoun do not refer to any specific or particular person।
और थिंग। ठीक है, ये ऐसा प्रोनाउन है जो रिफ़र नहीं करता है किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को, तो हम लोग उसे बोलेंगे इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब फिक्स होता है, इनडेफिनिट मतलब जो फिक्स्ड ना हो। आ गया समझ में? तो इसमें हम लोग कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस देखते हैं वो भी देख लेते हैं। द इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं यहाँ पे? वन, ठीक है, समवन, एटसेट्रा, इसी तरीके से। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा सा, ताकि हम लोग को एकदम से क्लियर हो जाए कि ये है क्या आखिर। ठीक है, तो एग्जाम्पल है वन शुड ऑलवेज ऑनर वंस पेरेंट्स। वन शुड ऑलवेज ऑनर वंस पेरेंट्स। वन मतलब यहाँ पे क्या है पता नहीं, वन कौन है? इनडेफिनिट है यहाँ पे। वन क्या है? इनडेफिनिट है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। कोई वेट कर रहा है आपका बाहर दरवाजे पर। तो समवन यहाँ पे कौन है? कोई, पता नहीं है हमें। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस सी द सेवेंथ वन। सेवेंथ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। WH words, WH words are used। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ये तो इजी है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। जैसे हु इज ही, तो यहाँ पे हु क्या है? WH वाला वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फाइन, सो द लास्ट वन, लास्ट यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं अब लोग। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है किसी से रिलेशन बताना, किसी से रिलेशन बताना, इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब कैसे हम लोग समझेंगे इसको देखते हैं। द नाउन noun of one clause changes into a pronoun which is related to the noun of another clause। ठीक है, जो रिलेशन बताता है हमें एक क्लॉज से दूसरी क्लॉज में, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? एक एग्जाम्पल इसका अच्छा सा देख लेते हैं इसको समझने के लिए। दिस इज
the lady who encouraged me. दिस इज़ द लेडी, ये वही लेडी है जिसने मुझे एनकरेज किया था, जिसने मुझे एनकरेज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, ये वही लेडी है जिसने मुझे एनकरेज किया था। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? दिस इज़ द लेडी हु एनकरेज्ड मी। आई होप आप लोगों को सारे प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट किसी भी प्रोनाउन में आप लोगों को हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। Up till then, bye bye and take care.